जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह के बज चुके हैं 6। तो मेरी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे, पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद नहाती हूँ, फिर सूर्य देव को जल देती हूँ। और हाँ, अगर आप सूर्य उदय से पहले उठते हो तो आपके शरीर में पूरा दिन एनर्जी फील होती है, आप पूरा दिन एक्टिव फील करते हो खुद को। बट मेरा पिछले 1 महीने से रूटीन बहुत खराब हो रखा था, पता ही नहीं चलता था कि मैं कब उठती हूँ और कब सोती हूँ। लेकिन आज नवरात्रि थी और खुशी का दिन भी था, तो आज मैं उठी थी 6 बजे। और हाँ, पिछले 3 से 4 साल हो चुके थे मैं नवरात्रि नहीं करती थी, बट अब की बार मैंने सोचा था कि मैं नवरात्रि करूंगी। मेरा बहुत मन था अब की बार। सूर्य देव को जल देने के बाद मैंने अपने पूरे घर में किया था गंगा जल का छिड़काव, क्योंकि 2 तारीख की अमावस्या थी और जो श्राद्ध थे वो भी खत्म हुए थे। इसीलिए बोला जाता है कि श्राद्ध खत्म होने के बाद अपने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए और फिर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही किया था और मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने घर में है ना हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही चाहिए। मैं बहुत खुश होती हूँ, जो मेरे घर में धूप वगैरह की भी जब खुशबू आती तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने अपने पूरे घर में कर दिया था गंगा जल का छिड़काव। और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद सबसे अभी बारी आती है देवों के देव महादेव को जल चढ़ाने की। वैसे तो मेरे घर के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, बट मैंने आज मंदिर से शिवलिंग को बालकनी के एक गमले में रख दिया था ताकि मैं अच्छे से महादेव को जल चढ़ा सकूं। इसीलिए मैंने महादेव की पूजा की। और हाँ, नवरात्र हो या कुछ भी हो, सबसे पहले शिव का पूजन करना ही चाहिए। तो मैंने और मेरे जो इष्ट है वो शिव ही है, इसीलिए मैं इस चीज से और भी खुश होती हूँ कि मेरे सिर पर शिव का तो आशीर्वाद है ही है। तो शिव के बिना तो माँ कहीं नहीं जाएगी, शिव और शक्ति, क्योंकि दोनों एक ही है। मैंने यहाँ पर अच्छे से महादेव की पूजा की। फिर बारी आती है मेरे मंदिर की, माता रानी की पूजा करने की। तो यहाँ पर जो मेरा नवरात्रों का जो सामान था कुछ मैं मार्केट से लेके आई थी, और जो पहले का जो सामान था वो मैंने अच्छे से 2 तारीख की रात को साफ करके रख दिया था, अच्छे से सफाई करके। मैं यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करती हूँ मंदिर में भी, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, पवित्र करना है। वैसे तो मंदिर पवित्र ही होता है, बट फिर भी गंगा जल का छिड़काव करना अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर हमारी माता है वो विराजमान हो चुकी है, तो जोर से बोलो जय माता दी। मेरे लिए ना आज बहुत ही सच्ची में बहुत खुशी का दिन था और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। बट मुझे एक बात का अफसोस ये था कि मुझे पिछले 3-4 साल से जो मैंने नवरात्रि नहीं किए हैं वो मैंने क्यों नहीं किए। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा फील हो रहा था कि काश मैं हर साल नवरात्रि करती, मुझे अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, माँ से मैंने क्षमा मांग ली थी और माँ अपने बच्चों का कभी बुरा कर ही नहीं सकती। और दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे 3 से 4 साल पहले मैंने जब एक बारी फास्ट रखे थे तब मैंने माँ से कुछ मांगा था। वैसे तो हर इंसान देखो मांगने के लिए ही बना है और भगवान से तो मांगते ही हैं। तो मैंने भी पिछली बार माँ से कुछ मांगा था और मैं अपनी लाइफ का सच्ची में चमत्कार बता रही हूँ कि मैंने जो मांगा था माँ ने मुझे है ना 2 से 3 महीने के बाद मुझे वो चीज दी है। जो मैंने एक शब्द बोला था कि माँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चीज मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब की बार मैं माँ से कुछ नहीं मांगूंगी, बस मैं मांगूंगी तो ये कि माँ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर, क्योंकि अगर माँ की कृपा है तो सब कुछ मिल ही जाता है। माँ की दुआ है, माँ का सिर पर हाथ है, तो हमारी लाइफ में किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। की पूजा में बोला जाता है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो 9 के 9 दिन पूरा का पूरा करना चाहिए। बट मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं पूरा का पूरा पाठ नहीं करती हूँ। मैं उनमें से एक अध्याय करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, उनमें बोला गया था अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हो, नहीं नॉलेज है, तो आप एक अध्याय भी कर सकते हो। इसलिए मैंने सिर्फ 13 अध्यायों में से एक ही जो अध्याय है वो करती हूँ, सुबह और शाम करूंगी। और कोशिश रही तो मैं नवरात्रों के बाद भी माँ का सिर्फ एक अध्याय वो कंटिन्यू लेके चलूंगी, अगर माँ ने अपनी कृपा बनाई रखी तो। क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, भगवान चाहते हैं वही होता हमारी लाइफ में। अगर माँ चाहेगी कि मैं माँ की पूजा करूं तो मेरा जो रूटीन है वो जरूर यही रहेगा कि मैं डेली माँ की पूजा करूं, सुबह शाम, और एक अध्याय पढूं। अभी बारी आती है लास्ट में आरती की, क्योंकि आप सबको पता है कि हर चीज करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही आरती की जाती है। तो आरती भी खत्म हो रखी है, मैंने आरती कर ली थी, फोन में चला ली थी, साथ साथ मैंने बोल ली थी। और यहाँ पर आप कर लो दर्शन मेरे मंदिर के, मेरी माता रानी के। वहां पर देखो गणेश जी भी है, महादेव भी है, माँ लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है
और यहाँ पे हमारी माता रानी भी है। मुझे सच्ची में ना बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब